वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.5 की बात करेंगे। तो एक बारी मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 7.5 इन एक्सरसाइजेस 7.3 एंड 7.4। ध्यान रखिएगा, 7.5 क्वेश्चन आपके पास 7.3 और 7.4 से रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। What is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer. Okay. तो somehow यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7.3 का भी डाटा चाहिए और क्वेश्चन नंबर 7.4 का भी डाटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाटा लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके पास हो गए। तो 7.3 में कहता है 44 मिली हेनरी इंडक्टर, मतलब वहां पे एक इंडक्टर दिया है 7.5, एक इंडक्टर दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है 44 मिली हेनरी, जिसको मैं इक्विवेलेंटली बना लूंगा 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। और उसी में वोल्टेज दी है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। वोल्टेज वीआरएमएस की वैल्यू दी है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। एक ये डाटा गिवन है आपको। और क्वेश्चन नंबर 7.4 में कहता है कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 60 माइक्रोफैरेड, 60 माइक्रोफैरेड जिसकी वैल्यू क्या आ गई 60 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। और इस केस में वोल्टेज दी हुई है आपको V इज इक्वल टू 110 वोल्ट, ये VRMS की वैल्यू है। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60 हर्ट्ज, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60 हर्ट्ज। वो कहता है इन दोनों सर्किट्स में आपके पास वोल्ट एवरेज पावर कंप्लीट सर्किट में क्या होगी, उस बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा यहां पे कि आपके पास इस केस में जब हम IRMS की वैल्यू निकालते हैं वो निकलती है 15.9 एम्पियर, और इस केस में जब हम IRMS की वैल्यू निकालते हैं वो निकलती है आपके पास 2.49 एम्पियर। ये दोनों वैल्यूज इसमें रिजल्ट्स की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में जो डाटा था वो हमने लिख लिया हुआ है। अब नई चीज वो क्या पूछ रहा है कि ऊपर वाले केस में जो 7.3 का केस था उसमें पावर की क्या वैल्यू होगी। मैं पावर का एक्सप्रेशन लिख देता हूं। पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, ये पहले वाला केस 1 ले लेते हैं इसको, और ये सेकंड केस। और इसमें भी पावर की वैल्यू क्या रहेगी VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, अब फाई क्या है? फाई इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट का फेज एंगल क्या है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट आ जाता है। कंसेप्ट किस तरीके से आता है, ये वाला जो सर्किट है दैट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट, और ये वाला जो सर्किट है दैट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब आपको बाय फॉल्ट ये पता होना चाहिए कि आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो फेज एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। प्लस आपके पास इस सर्किट में वोल्टेज लीड करती है और करंट लैग करती है। मैं एक बार इसमें फेजर डायग्राम की टर्म में भी इसको बता देता हूं। रजिस्टर एक बार फेजर डायग्राम की टर्म में भी इसको बता देता हूं। अगर हम फेजर डायग्राम की टर्म में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो अगर ये आपके पास वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है VM, तो ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा करंट को IM प्योर इंडक्टिव के केस में, और जो फेज एंगल रहेगा वो कितना रहने वाला है इसमें 90 डिग्री। तो अगर cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो P1 की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस के लिए यहां पे लिख लेता हूं P2 किसके बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो वो किस तरीके से रहेगी समझना। प्योर इंडक्टिव के सर्किट के केस में वोल्टेज लीड करेगी और करंट क्या करेगी लैग, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में आपके पास वोल्टेज लैग करेगी और करंट लीड करेगी। किस तरीके से,
अगर ये वोल्टेज का फेजर है तो ये किसका फेजर होगा? करंट का फेजर। ठीक है, तो जब आप प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट की डेरिवेशंस करते हो वहां पे ये चीज हम सीखते हो और ये हमें चीज पता होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में भी फाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 90 डिग्री। तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंप्लीट साइकिल में? 0। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी पावर डिसिपेशन कितनी है? 0। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी पावर डिसिपेशन कितनी है? 0। बट प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर डिसिपेशन 0 नहीं होती। तो यहां से ही एक और कंसेप्ट डेवलप होता है वॉटलेस करंट का एंड वॉटफुल करंट का। नेक्स्ट किसी लेक्चर में या तो क्वेश्चन होगा उसमें पढ़ेंगे, नहीं तो जब हम इसके लेक्चर्स वाली वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम उस पार्ट को समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 7.5। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7.6 की बात करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।